आइए हम रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। परशुराम संवाद पाठ 29। परशुराम संवाद। इसके बाद परशुराम जी को जब पता चला कि शिव धनुष को तोड़ दिया है तो अत्यंत क्रोध में आए। परशुराम जी को बहुत समझाया गया है, तब उन्हें पता चला कि ये श्री राम साक्षात भगवान ही है, तो उन्हें तब वो शांत हुए। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझ पर कृपा की है, अब आगे बताइए क्या किया जाए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, राम सीता का विवाह हो चुका है। जैसे ही धनुष टूटा तो विवाह तो होना ही था, सभी ये बातें जानते हैं। अब जैसा विधि विधान ब्राह्मणों और कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित है वैसा ही करो। अब विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सब महाजनों को बुलाया गया, दूध भेजकर राजा दशरथ को बुलाया गया है। सुंदर मंडप तैयार किया गया है। मंडप की शोभा ऐसी है कि ब्रह्मा भी आज देखते ही रह गए। गोस्वामी जी ने इतना वर्णन किया कि कोई कर ही नहीं सकता। दूत ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ जी को जनक जी की चिट्ठी दी है। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। चिट्ठी पढ़ते समय दशरथ जी के नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। उस दूत ने पूरे धनुष यज्ञ की बात राजा दशरथ को बताई है। और अब आप देर भी ना कीजिए महाराज, जल्दी चलिए। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। अब हम अपने अगले पाठ पर मिलेंगे। जय श्री राम। आप सब इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और रामायण जी के पाठ का श्रवण कीजिए और पढ़िए, सुनिए और साथ में पुण्य के भागी बनिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए।